पता नहीं ए बेटा घमो में मरबा तू केतन हो के पानी नहीं देई। यहाँ के लोग दलाल बा वाला के सदस्य होके अच्छा वकील होके आते हैं। जिले के बड़े बड़े अधिकारी भी आते हैं। इसी रोड से गुजरना होता है, लेकिन यहाँ के इस रोड पे किसी का कोई ध्यान है, नाली ऊपर है। इस तरह की ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इस तरह के इंजीनियर पढ़ के आए होंगे। इसको साफ कराया जाता होगा 15 अगस्त और 26 जनवरी में, और कभी इसको साफ नहीं कराया जाता होगा। क्या यही स्थिति है? ये से ज्यादा क्या बताया जाए। जो राष्ट्रपति रहे इस देश के लिए उनकी तस्वीर का ये हाल है। अरे ये स्वच्छ भारत क्या करेंगे इस देश की, अब क्या बताया जाए। यही एसडीएम साहब सभी कोई बैठते होंगे। बहुत चैलेंज करते हैं ये लोग। इन लोगों ने दिया ही क्या ही। मैं चिल्लाऊंगा तब आप लोग को दिखेगा, लेकिन ये राष्ट्रपति जो प्रथम राष्ट्रपति थे उसकी मूर्ति पे इतना मिट्टी जमा डाल दिया जाता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है। अब यहाँ से जो है जो सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था है, जो लोग बाहर से आते हैं उस शौचालय को देखेंगे तो शायद। उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त करने की बात करती है, लेकिन इस तस्वीर को देख के लग रहा है उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त कभी नहीं हो पाएगा। जरा उधर तस्वीर दिखा दीजिए। ये महाराजगंज जिले का निचलौल तहसील है, और अगर देखा जाए तो हर जगह का विकास एक तहसील से शुरू होता है, और तहसील से बाहर निकलते ही रोड का क्या विकास है। पूरा रोड गड्ढे में तब्दील हो गया। आप यहाँ से वहाँ चले जाइए, एक भी आपको सही नहीं मिल सकता। पूरा रोड गड्ढे में तब्दील हो गया है। अब इससे आप अंदाज़ा लगाइए, इसी में यहाँ के एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार और भी ना जाने कितने अधिकारी होते हैं, सभी कोई आते होंगे, लेकिन इस रोड पे किसी भी अधिकारी का ध्यान नहीं है। अब इस पे अधिकारी क्यों तेल डाल के बैठे हैं कान में, सवाल बनता है। एक और तस्वीर आपको, अभी मैं बहुत तस्वीर आपको दिखाऊंगा, यहाँ की जर्जर व्यवस्थाएं दिखाऊंगा, सारी चीज़ें। एक और तस्वीर देख लीजिए। नाली की क्या उत्तर प्रदेश सरकार ही नहीं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं भारत को स्वच्छ बनाएंगे, और झाड़ू लगा के फोटो खिंचवाते हैं। लेकिन क्या इसी तरह से उत्तर प्रदेश और भारत स्वच्छ बनेगा? ठीक तहसील के गेट के मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, और तस्वीरें देख लीजिए, वहां से लगा के यहां तक कहीं भी गड्ढा मुक्त आपको नहीं नजर आएगा। पूरी तरीके से पूरी रोड गड्ढे में तब्दील हो चुकी है। क्या भैया, कब से ये दशा है यहाँ की? बहुत दिनों से है सर। हाँ, लोग आए दिन यहीं पे गिरते हैं। अच्छा। गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। पूरी सबकी दुकानें जो धूल धक्कर से भर जाती हैं। लेकिन यहाँ का जो है प्रशासन है आंख मूंद के इसी रोड से आता जाता है। चूँकि हर तीसरे महीने में डीएम साहब भी आते हैं, जिले के बड़े बड़े अधिकारी भी आते हैं। इसी रोड से गुजरना होता है, लेकिन यहाँ के इस रोड पे किसी का कोई ध्यान ही नहीं है। कई बार नापा जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई जो है काम इस पर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे ये कहीं ना कहीं सरकार के नज़र में लग रहा है ये रोड है ये नहीं है। महाराजगंज का चारों जितना बाहर का रिंग रोड है, सभी पे विकास हो रहा है, सब रोड बन रहा है, सभी रोड बन रहा है। लेकिन जो तहसील मुख्यालय है, यहाँ सभी गांव के लोग आते हैं। लगभग 300 गांव के लोग यहाँ आते हैं। 412 गांव के लोग आते हैं, लेकिन व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं है। और लोग यहीं पे आके एक्सीडेंट अक्सर यहाँ होता है, यहाँ पे आके लोग गिर जाते हैं, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है रोड के मामले में। हाँ, क्या भैया, कितनी अच्छी विकास है ना? विकास तो कुछ हो ही नहीं रहा है। हम तो 15 साल से सभासद यहाँ देख रहे हैं, कुछ नहीं हुआ आज तक ले। अच्छा। ये तहसील पर हमारा नाम बिहारी लाल श्रीवास्तव है। अच्छा। हम तो अपने होती में जब लोग थे तो ये नगर पंचायत के पता नहीं 2 भाई लोग में जीत गए। यहाँ चेयरमैन का भी मकान है, शिवनाथ जी का। शिवनाथ मध्यसिया का यहीं देखिए मकान है, लेकिन गड्ढा देखिए, वो लोग चिल्ला रहे हैं कि सफाई यहाँ चल रहा है, लेकिन हम तो नहीं देखते हैं। आज साल भर हो गया कोई सफाई या न कोई यहाँ कुछ नाली का कोई व्यवस्था हुआ सही। जब हम लोग सभासद 15 साल हो गया टाउन एरिया में, हम लोग पूरा कितना विकास किए सभासद साहब? हम लोग जो कर दिए हैं वो कई पुश्त याद करेंगे। हम लोग गरीबों को झोपड़ी दिए, ललका कार्ड बनाए। यार देखिए, ये लोग दोनों भाई जीते, आज तक कोई विकास नहीं हुआ। खाली ये नाली आप लोगों ने कितना आवाज उठाया इस पे? इसका हमारी आवाज देखिएगा तो तहसील के लोग भागने लगेंगे। इसी लगे लोग हैं। तहसील के अंदर देख लीजिए कितनी विकास। अभी दाउन कटा है, हम जांच करवाने के लिए उनसे मांग करें कि यह पेड़ कहाँ गया। अच्छा। तहसील का, तहसील के अंदर का। हाँ, कि पेड़ कहाँ गया, कहाँ इस पेड़ में आज तक था नहीं चल रहा है।
और तहसील का ये दशा देखिए, रोज ऐसी नाली पर हमने कंप्लेन किए थे। उसके बाद ये नाली बनवा कर यही 41 लाख का नाली अभी टूट गया, देख लीजिए। बहुत कम दिन हुआ बनवाए हुए, अभी इसका आप निरीक्षण करेंगे तो यही जो ये ढक्कन जो लगा हुआ है आगे जाके भी टूटा हुआ है, उसमें भी लोग फंस के गिर जाते हैं। हाँ। जो भी व्यवस्था, अब ये जो है नाली नीचे है, रोड नीचे है, नाली ऊपर है, इस तरह की ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इस तरह के इंजीनियर पढ़ के आए होंगे, तो हो सकता है इस तरह से विकास हुआ हो। और तस्वीर दिखाता हूं मैं आपको, ये देख लीजिए। ये है उत्तर प्रदेश और भारत का विकास, स्वच्छ भारत। इस पे फंड तो आता होगा, नाली सफाई पे पैसे तो खर्च होते होंगे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ नहीं है। ग्राउंड पे आया हूँ, ग्राउंड की चीजें, एक तस्वीर और मुख्य तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। मुख्य जो अगर कहा जाए तो वाकई में मुख्य है, इसी में अधिकारी बैठते होंगे, लेकिन एक तस्वीर आप देख लीजिए। आइए आपको एक तस्वीर दिखाता हूं मैं। एक तस्वीर देखिए, आज तो संडे का समय है इसलिए पूरा माहौल एकदम शांत है। जरा तस्वीर दिखाइए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, क्या स्थिति है। स्वच्छ भारत है ये, स्वच्छ भारत की मैं तस्वीर दिखा रहा हूं आपको। मोदी जी फोटो तो खिंचवाते हैं, आपको ये तस्वीर देखिए। यहीं एसडीएम, यहीं नायब तहसीलदार, यहीं तहसीलदार बैठते होंगे, इसी रोड से आते जाते होंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं है। ये देख लीजिए, ये है स्वच्छ भारत। ये तस्वीर है। अधिकारी साहब बहुत पढ़ लिख के आप आए हैं, तब आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। कम से कम जो देश के प्रथम राष्ट्रपति थे उनका तो कम से कम ख्याल रखे होते। किस तरह यहाँ की ये स्थिति है, देखिए जाल भी यहाँ लगा हुआ है, और ये देख लीजिए ये क्या स्थिति है। मुझे तो लगता है साल में 2 ही बार इसको साफ कराया जाता होगा, 15 अगस्त और 26 जनवरी में, और कभी इसको साफ नहीं कराया जाता होगा। क्या यही स्थिति है? ये स्थिति आप देख लीजिए। यहाँ से दिखाइए किस तरह से भारत, किस तरह से स्वच्छ, और किस तरह से भारत को विश्व पटल पे लाया जाएगा। कहीं ना कहीं एक गुमनाम तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। किस तरह से अधिकारी साहब तो अंदर एसी रूम में बड़ी बड़ी टन की एसी लगी होगी, कई टन की, और सोफे वाली कुर्सी लगी होगी, उस पर बैठ के और 1 घंटी बजाते होंगे, तो उनके जो देख रेख करता हैं वो आते होंगे और जो भी उनका आदेश होगा उसका पालन करते होंगे। लेकिन क्या इसी तरह से जो देश के प्रथम राष्ट्रपति थे उनका ये हाल होना चाहिए। और ये तस्वीर देख लीजिए, ये तहसील गेट की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरा कोई इरादा नहीं है किसी को गलत साबित करने का, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ सिस्टम में से है। जो सिस्टम में बैठे लोग हैं किस तरह से काम कर रहे हैं, जमीनी हकीकत। क्या भैया इस तरह से होने चाहिए क्या तस्वीर? देख रहे हैं हाँ। इतना कचरा जम गया कि हद से ज्यादा कि अब क्या बताया जाए। हाँ। जो राष्ट्रपति रहे इस देश के लिए, हाँ। उनकी तस्वीर का ये हाल है। हाँ। अरे ये स्वच्छ भारत क्या करेंगे, ये सब बर्बाद भारत करेंगे सब। हाँ, हाँ ऐसे ऐसे भ्रष्ट लोग हैं। हाँ। कि क्या बताया जाए, उसका कोई सीमा ही नहीं है। हाँ। हाँ सारे अधिकारी भ्रष्ट हैं इस देश के। हाँ। अब क्या बताया जाए। यहीं एसडीएम साहब सभी कोई बैठते होंगे। बहुत चैलेंज करते हैं ये लोग। इन लोगों ने दिया ही क्या है इस देश को। अभी गनाने लगेंगे तो ये लोग भाग जाएंगे। हाँ हाँ, जो बोलेगा खिलाफ, उल्टा सीधा कहानी। क्या करिएगा। कम से कम जो देश के प्रथम राष्ट्रपति थे उनकी तो कम से कम मान रख लिए होते। इस तरह से उनकी मिट्टी, उनके तस्वीर पे, उनकी मूर्ति पे इस तरह से मिट्टी जमना क्या सही है? देश के लिए जो कुर्बान हो गए, देश के लिए जिन्होंने बहुत कुछ किया, उनके साथ ये दुर्व्यवहार। मुझे तो ऐसा लगता है पढ़ना लिखना, कुर्सी पे बैठना, बड़ी एसी वाले रूम में बैठना, सब कुछ व्यर्थ साबित हो रहा है। कुछ कह रहे हैं क्या भैया? न्यूज़ तो आपको बता देंगे, आप इसका आवाज़ नहीं उठाएंगे, लेकिन न्यूज़ मेरे से जरूर पूछेंगे। जब मैं चिल्लाऊंगा तब आप लोग को दिखेगा। लेकिन ये राष्ट्रपति, जो प्रथम राष्ट्रपति थे, उसकी मूर्ति पे इतना मिट्टी जमा हुआ है, आप लोग को नहीं नजर आया। आवाज उठाने से कुछ होने वाला नहीं है। तो मेरी आवाज उठाने से हो जाएगा? बिल्कुल होगा। पत्रकार महोदय चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। हम लोगों की आवाज तो यही। अकेले राष्ट्रपति भी अकेले ही थे, देश के राष्ट्रपति भी अकेले ही थे, सुभाष चंद्र बोस भी अकेले ही थे, आप भी अकेले ही हैं। आप चाहे तो बहुत मोबाइल चलाते होंगे, शॉर्ट्स देखते होंगे, अपनी फोटो खींचते होंगे,
कभी उनकी फोटो डाल के कभी पोस्ट नहीं किया होगा आपने? नहीं, फोटो तो कई बार डाला गया, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। अब होगा ना, अब देखिए अभी तो नहीं। भैया कब से ये दशा है उसकी? बहुत दिनों से है सर, बहुत दिनों से है। वहीं बगल में आपका हैंड पाइप है, जो है लोग वहीं पानी पीने जाते हैं, लेकिन उसका जो है पानी निकलने के लिए जगह नहीं। कई बार ऐसा नहीं है कि तहसील दिवस में हम लोगों ने कई बार एप्लीकेशन भी दिया है, लेकिन उस एप्लीकेशन को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है। अब यहाँ से जो है जो सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था है, जो लोग बाहर से आते हैं उस शौचालय को देखेंगे तो शायद आपको वहीं पे उल्टी करने का मन करेगा। नहीं, सीधे जाइए, वहाँ देखिए, वहाँ चले जाएंगे आप तो आपको जो खाए होंगे वो बाहर निकल जाएगा। ऐसी व्यवस्थाएं हैं। ऊपर जाएंगे सभी शौचालयों का फाटक टूटा पड़ा हुआ है। गर्मी का वो आम लोगों के लिए होगा, आम लोगों के लिए, अधिकारियों लोगों के लिए लग्जरी होगा, लग्जरी है। बस आम जनता का कोई ख्याल नहीं रखने वाला है, न कोई विकास के नाम पर कुछ है। अब आप बाकी आप देख ही रहे हैं, बस विकास के नाम पे अंधविश्वास हो रहा है ना, अंधविकास हो रहा है। विकास नहीं हो रहा है, अंधविकास हो रहा है। यहाँ गंदगियाँ चारों तरफ बनी हुई है। वो जो सरकारी नलकूप है वहाँ भी जाके देखिए ना, पानी पीने का वो मन नहीं करेगा आपका। इतनी बड़ी यहाँ गंदगियाँ फैली हुई हैं। यहाँ की नहीं, केवल अस्पतालों में भी जाके देखिए वही है। पैसा ही चाहिए अधिकारियों को, कोई काम कराने तो पैसा चाहिए। अगर सही चीज़ कहेंगे तो कोई इस पर इग्नोर कर देगा। कमीशन का खेल। आपको हम दिखाते हैं। हाँ, देखिए कुछ 6 महीना पहले नाप के जो है, देखिए जो लाल निशान लगा हुआ है, रोड नापा गया था बनने के लिए, लेकिन केवल नाप के चिन्हित करके लोग छोड़ दिए हैं। उसके बाद से कोई अधिकारी ना कोई कर्मचारी इस पे कोई काम करने वाला नहीं आया। ऐसे वैसे निशान उधर भी आपको मिलेंगे। केवल नाप के छोड़ दिया गया, लगभग 10 बार नापा जा चुका है, लेकिन काम के नाम पर कुछ नहीं है। बस तसल्ली देने के लिए लोग आते हैं, नाप देते हैं कि बनेगा, लेकिन धरातल पे कहीं कुछ दिख नहीं रहा। पता नहीं ए बेटा घमो में मरबा तू केतनो के पानी नहीं दे। यहाँ के लोग दलाल बा। अच्छा, हाँ, दलाली खाए वाला बा। सदस्य होके, अच्छा वकील होके, अच्छा मुंशी होके, अच्छा के इंस्पेक्टर जज होके, लो सब दलाल खा लो। दादी हमके नहीं करिया देबू चौके करियाई घाम में ना मरो तो घाम लगी के दवाई नहीं कराई। अच्छा, हाँ, कोनो बात नहीं दादी। देश के लिए जो बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए, कम से कम उनकी याद में तो दलाली वाला लो, दलाली नहीं लेते लो। हमार बेटा 2 गो वाला लो, 2 जन वाला लो, हमके घर में से निकाल दो, 2 साल हो गए। कम 100 दरखास्त डाले बानी। थाने में 200 दरखास्त डाल के हेजा सुततानी बाकी घर हमार ना दिवा होता लो। अब बनवाओ हमार। अच्छा, का करबो? मांग खाता नहीं, मांग पहले तनी हमार छतकरा छोड़ ले बेटा। बाकी 10 दरखास्त डाले, डीएम के लगे, डीएम के लगे। देश हमें दुखरिया क्या हुआ बेटा? उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जरा इस दादी का चेहरा देख लीजिए। आप तो अनेकों कानून बना रहे हैं, जिसके बेटे ने उनकी सारी चीजें छीन ली, उनके ऊपर कार्रवाई भी करने का आपने कानून बनाया, लेकिन क्या इस दुखिया माता का दर्द किसी को नहीं नजर आता है? जिस तरह से ये माता जी बता रही हैं, सारी कितने तहरीर इन्होंने डाले, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया। आखिरकार क्या इनकी परेशानी क्यों नहीं सुना जा रहा है? क्यों ना सुन लो? थाने में 3-3 हजार रुपया पा गए लोग, पुलिस लोग ना आए, लोग कार्रवाई करे। हम हेजा सुततानी, हो जा सुते नहीं। हमारे मर गए ना बेटा, छोड़ लिया लोग जानी बाप। चलिए, आप खाता नहीं, कम से कम इन तरह की जो माताएं हैं उनके ऊपर ध्यान देने का काम करें। जो अधिकारी हैं, कृपया करके इस तरह की चीजों पे ध्यान दें। इस महाराजगंज में अभी मैं देख रहा था, बाहर के तो सारे रोड बन गए हैं, जो चारों तरफ के जो बाहर के रोड हैं वो पूरी तरह से बन गए हैं, लेकिन जो अंदर की रोडें हैं वो आखिरकार क्यों नहीं उनको बनाया जा रहा? क्यों इस तरह से विकास छोड़ा गया है? कहीं ना कहीं एक सवाल बनता है, जो अधिकारी हैं क्यों कान में तेल डाल के बैठे? अब देख लीजिए, ये तहसील परिसर है। तहसील परिसर की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, एक और तस्वीर देख लीजिए, जरा वहां जूम आउट करके दिखाइए, वहां जूम आउट करके दिखाइए। लाइट लगी होगी, लेकिन लाइट तो मुझे लगता है भ्रष्टाचार के भेंट उतर गई है। वहां लाइट नजर नहीं आ रही है, लेकिन खंबा और जो जिसपे लाइट लगनी चाहिए वो खंबा नजर आ रहा है, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई यहाँ विकास नहीं नजर आ रहा है। जिस तरह से यहाँ चीजें नजर आ रही हैं, किस तरह से यहाँ पे ये तस्वीरें जरा दिखाइए।
और मैं नितिन गडकरी जी आपसे ये कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश कैसे गड्ढा मुक्त बनेगा जब इस तरह की चीज़ें रहेंगी, और जो अंदर तहसील परिसर में जो बैठे अधिकारी हैं वो क्यों नहीं इस पे ध्यान दे रहे हैं। मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है, कृपया करके जो देश के लिए बहुत कुछ जिन्होंने किया, प्रथम राष्ट्रपति हमारे देश में, उनकी तो मूर्ति पर इस तरह से काम नहीं होना चाहिए, इस तरह से गंदगी नहीं फैली होनी चाहिए। कृपया करके आप लोग इस पे ध्यान दे दें। बाकी आप क्या सोचते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कैमरा पर्सन के साथ मैं अश्विनी श्रीवास्तव, महाराजगंज एक नई सोच।